तो आज हम लोग करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 8 प्लेइंग विथ कंस्ट्रक्शन का सेक्शन 8.2 स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। और फिर बाद में हम लोग करेंगे इसी के फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो कि पेज नंबर 194 में है। तो हेलो एवरीवन, तो मैं हूं विवेक एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके लिए अच्छे कंटेंट बनाता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो बोला है नाउ लुक एट सम बेसिक फिगर्स हैविंग स्ट्रेट लाइंस एंड बाउंड्रीज। यहाँ पे आपको कुछ फिगर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है ये एक टाइप का कुछ एक फिगर है, ठीक है। ये एक फिगर है ना। इधर पे क्या दिख रहा है? ये जो फिगर है, सेकंड वाला फिगर, इसको हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगल, ठीक है। और ये वाला जो फिगर है यहाँ पे इस जो फिगर सारे साइड्स इक्वल दिख रहे हैं, इसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। ये हो गया रेक्टेंगल, और ये सारे ही स्क्वायर की तरह ही फिगर है। ये है स्क्वायर और ये भी स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वही रेक्टेंगल और स्क्वायर का प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं रेक्टेंगल को और स्क्वायर को, उसको समझेंगे, ठीक है। अब देखिए रेक्टेंगल में क्या होता है, मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ अपना अलग से, ठीक है। अब रेक्टेंगल में देखो चार साइड्स होते हैं। साइड्स मतलब ये एक साइड है, जैसे कि ये आपको लाइन दिख रहा है ना, इसको रेक्टेंग एक लाइन तो है, पर इसे हम लोग इस रेक्टेंगल का साइड भी कहते हैं। ये एक साइड है, ये दूसरा साइड है, ये तीसरा साइड है, और ये चौथा साइड है, ठीक है। तो रेक्टेंगल इज मेड अप ऑफ 4 साइड्स, ठीक है। इसका नेमिंग कर देते हैं ABCD। 4 साइड्स है, ठीक है। कौन कौन से साइड्स है? AB, ये एक साइड है, BC, ये भी एक साइड है, BC, है ना। उसके बाद CD, ये वाला भी एक साइड है, CD, और AD, ये 4 साइड है। उसके बाद यहाँ पे इसके 4 वर्टेक्स है। वर्टेक्स मतलब कोने, ठीक है। ये कोना है, ये एक कोना है, ये एक कोना है, और एक ये कोना है, ठीक है। इस कोने को हम लोग क्या कहते हैं? वर्टेक्स। 4 वर्टेक्स, 4 कोने, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से? ABCD, ये 4 इसके वर्टेक्स है, ठीक है। वैसे ही इसमें 4 एंगल्स भी है। एंगल्स मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल, ठीक है। इसमें क्या है? 4 साइड्स, 4 वर्टेक्स और 4 एंगल्स। एंगल कौन कौन से है? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और एंगल डी, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान में रखना है, अगर ये एक रेक्टेंगल है तो इसमें क्या होता है, इसके ऑपोजिट साइड, जैसे कि ये वाला साइड, इसका ऑपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा? ये ब्लैक वाले साइड का ऑपोजिट साइड कौन सा होगा? ये वाला। ये दोनों साइड्स क्या हो जाते हैं? इक्वल, बराबर हो जाता है लेंथ में, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाता है? इक्वल, ठीक है, याद रखना। रेक्टेंगल में क्या आता है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ठीक है। अब देखो ये ब्लैक वाले भी इक्वल हो जाएंगे, और सेम वे में ये वाला भी तो ऑपोजिट हो गया, ये और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल, ठीक है। सो लिख लेते हैं ऑपोजिट साइड। सबसे पहले ए बी इज ऑपोजिट टू डी सी, तो ए बी वुड बी इक्वल टू डी सी। और ये रेड वाला भी लिख लेते हैं। रेड वाला क्या? ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए डी इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। इसको अगर मार्क करना हुआ तो हम लोग ऐसे मार्क कर देते हैं, ये इसके बराबर है, ठीक है। दो ऐसे लाइन, छोटे छोटे लाइन ड्रॉ कर दिया तो ये इसके बराबर, और एक एक छोटा छोटा लाइन कर दिया तो ये इसके बराबर है, ठीक है। ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है रेक्टेंगल का, इसके चारों एंगल्स 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब एंगल ए भी 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल बी भी 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल सी भी 90 डिग्री हो जाएगा, और एंगल डी भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सो ये सारे फीचर्स होते हैं रेक्टेंगल के, ठीक है। 4 साइड्स होते हैं, अब 4 साइडेड फिगर ही है। 4 वर्टेक्स होता है, 4 एंगल होता है, और ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है, और सारे के सारे एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री होता है, ठीक है। अगर ये सारे कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो ये क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। अब रेक्टेंगल ये है। अब स्क्वायर क्या हो जाता है? ठीक है, स्क्वायर जो होता है रेक्टेंगल का एक पार्ट होता है। ध्यान से देखना, स्क्वायर का मैं आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगा। स्क्वायर में होता क्या है? स्क्वायर इज ऑल्सो काइंड ऑफ रेक्टेंगल ही होता है। मैं एक स्क्वायर बना लेता हूँ, ठीक है। ये मान लो ये ए, ये बी, ये सी, और ये डी, ठीक है। अब स्क्वायर में जो होता है रेक्टेंगल की तरह ही चारों साइड्स होता है। इसमें भी 4 साइड्स, ए बी बी सी सी डी डी है। 4 वर्टेक्स मतलब इसमें भी 4 कोने हैं,
ठीक है, ये तो कॉमन ही है, ये वाला भी कॉमन है। और चारों एंगल, मतलब इसके भी चार एंगल्स होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ठीक है, ये तीन तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में कॉमन है। उसके बाद ये जो स्क्वायर है ये भी एक टाइप का रेक्टेंगल ही होता है, ठीक है। पर इसमें क्या हो जाता है, इसमें रेक्टेंगल में क्या होता है, इसके ऑपोजिट साइड से इक्वल बोलते थे हम लोग, ठीक है। ए बी इक्वल्स टू डी सी होता था रेक्टेंगल में, पर स्क्वायर में क्या हो जाता है, ये ये भी इक्वल हो जाता है और इसके साथ ये भी इक्वल हो जाता है, मतलब चारों साइड्स ही आपस में इक्वल हो जाता है, ठीक है। इसमें बस ऑपोजिट साइड्स इक्वल थे, इसमें चारों साइड्स मतलब ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, ठीक है। यही एक डिफरेंस है, ठीक है। रेक्टेंगल और स्क्वायर में से चारों साइड इक्वल हो जाते हैं। बाकी और जो एंगल्स भी है सारे के सारे एंगल्स ही 90 डिग्री हो जाता है, मतलब एंगल ए भी इसमें भी 90 डिग्री हो जाता है, एंगल बी भी 90 डिग्री हो जाता है, एंगल सी भी 90 डिग्री हो जाता है, एंगल डी भी 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो एक्चुअली जो एक स्क्वायर है ना वो एक रेक्टेंगल ही है, ठीक है। रेक्टेंगल का एक स्पेशल केस है, जब रेक्टेंगल के सारे चारों के चारों साइड इक्वल हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है ये, ठीक है। यहाँ पे आपको यही सभी सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको नेमिंग करना है, ठीक है। एक रेक्टेंगल और स्क्वायर को हम लोग नेम कैसे करते हैं, ध्यान से रखना, बहुत सिंपल है कन्वेंशन, ठीक है। मान लो ये एक रेक्टेंगल जो भी बनाते हैं थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं, स्क्वायर है रेक्टेंगल है जो भी है, इसका जब हम लोग नेमिंग करते हैं ना, नेमिंग को हम लोग ऑर्डर में करना रहता है। जैसे कि यहाँ पे ए लिया, ये बी, ये सी और ये डी, हम लोग ने ऑर्डर में मूव करना है, ठीक है हम लोग को। जैसे कि और एक आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपने इसको ए लिया तो इसको बी बोलो, इसको सी, इसको डी, मतलब एक ऑर्डर में चलना है, ठीक है। या फिर आप रिवर्स डायरेक्शन में भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बी सी डी, ठीक है। जब तक ए बी सी डी कंटिन्यूअस आ रहा है, पर आप क्या नहीं कर सकते, वो ये नहीं कर सकते कि आप नेमिंग कभी भी अगर इसको ए बोल दिया इसको बी नहीं बोल सकते, और इसको सी इसको डी, ठीक है। आपने जंप कर दिया, इसको जंप करके बी चले गए, बी यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। आप जंप नहीं कर सकते नेमिंग पे, ठीक है। ये तीनों ही सही है, ठीक है, बट ये गलत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेम फॉर स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, कौन सा इसका नाम नहीं हो सकता। पी क्यू एस आर, ठीक है, पी आया फिर क्यू आया फिर एस, ये जंप कर गया, सो ये नहीं हो सकता। फिर एस पी आर क्यू, एस पी आर क्यू, एस पी क्यू आर, सॉरी एस पी क्यू आर, हाँ साइक्लिक ऑर्डर में, ठीक है, एस पी क्यू आर ये हो सकता है। फिर आर पी एस क्यू, आर पी एस क्यू, तो आर एस पी क्यू, आर एस पी क्यू साइक्लिक ऑर्डर में ये भी हो सकता है। फिर क्यू आर एस पी, फिर क्यू आर एस पी, ये भी साइक्लिक ऑर्डर में, ये भी नेम आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं रोटेटेड स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है। अब अगर इस स्क्वायर को मैंने घुमा दिया, ठीक है, इस स्क्वायर को मैंने अगर घुमा दिया, रोटेट कर दिया, ठीक है, इसको इधर से पकड़ के ऐसे घुमा दिया, तो क्या ये स्क्वायर ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये अभी भी ये भी स्क्वायर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आपको पता कैसे चलेगा ये है, ये रोटेटेड स्क्वायर है बोल के, ठीक है। ये फिगर देखने से तो आपको कुछ बर्फी की तरह से शेप लग रहा है, ठीक है। चलिए वैसे रेक्टेंगल को रोटेट करने पे कुछ ऐसा दिख जाता है, ठीक है। तो आपको वही चेक कैसे करोगे कि ये रोटेटेड स्क्वायर है कि नहीं, आप चेक करोगे कि क्या ये सारे साइड्स इक्वल है। इस साइड को मेजर करोगे, 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 अगर सारे ही साइड्स इक्वल निकल के आ गए, ठीक है। और सारे एंगल्स, ये वाला एंगल 90 डिग्री, 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 अगर आपको ये सारे एंगल्स 90 डिग्री मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बट कैसा स्क्वायर, इट इज अ रोटेटेड स्क्वायर, ठीक है। अब सेम ये रोटेटेड रेक्टेंगल है, आप रेक्टेंगल को भी क्या कर सकते, कैसे चेक कर सकते हैं, इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल, इनको स्केल से मेजर करके देख लो, ये वाले को ये वाले के स्केल से मेजर करो, देखो अगर इक्वल आ गया, फिर सारे एंगल को प्रोट्रैक्टर के हेल्प से मेजर करो, चेक करो, अगर सारे के सारे एंगल 90 डिग्री है तो ये क्या है, रोटेटेड रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब करते हैं फिगर इट आउट के तीन क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे तीन क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहाँ पे बोला है ड्रॉ रेक्टेंगल एंड फोर स्क्वायर कॉम्बिनेशन शोन इन फिगर 8.3 ऑन अ डॉट पेपर, व्हाट डिड यू डू टू रिक्रिएट दिस फिगर सो दैट फोर स्क्वायर्स आर प्लेस्ड सिमेट्रिकली अराउंड द रेक्टेंगल, डिस्कस विद योर क्लासमेट। तो आपको एक ऐसे डॉटेड पेपर लेना है और आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है। तो बनाते हैं चलिए। तो आपको उसके लिए स्केल वगैरह लेना पड़ेगा, ठीक है, बट मेरे पास ऐसा टूल है जो जिससे मैं स्ट्रेट लाइन खींच सकता हूँ, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन और थोड़ा सा लंबा, ये इस पे साइड से थोड़ा सा लॉन्ग साइड रख देते हैं वो, ठीक है। तो तीन चार, ये हो गया रेक्टेंगल,
और इसके अराउंड में स्क्वायर्स थे, है ना, स्क्वायर थोड़ा सा छोटा छोटा स्क्वायर था ये। दो, तीन, चार। ठीक है, अब स्क्वायर को मैंने देखो इससे एक ऊपर और दो राइट में, मतलब इधर पे जो बनाऊंगा एक ऊपर और दो लेफ्ट में बनाऊंगा। ठीक है, इस पॉइंट से स्टार्ट करूंगा स्क्वायर बनाना। एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड। ठीक है, अब नीचे वाला बनाऊंगा तो एक नीचे और दो लेफ्ट, एक दो यहाँ से शुरू करूंगा तो एक, दो, तीन, चार, और इधर पे एक नीचे दो राइट में। ठीक है, इधर से शुरू करूंगा। एक, दो, ए, ज्यादा टेढ़ा हो गया ये। तीन, अच्छा ठीक है, जो आपको बुक में फिगर दिया हुआ है ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, तो आई होप आपको मैंने कैस किस स्ट्रैटेजी से बना आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो डॉट पेपर यूज़ करा तो हम लोग ने ऊपर जब गए तो एक लेंथ आगे बढ़ गए थे हम लोग, है ना, ये वाला एक लेंथ है। फिर दो दो, एक ऊपर गए और दो राइट में गए, इधर पे एक ऊपर गया और दो लेफ्ट में गए, इधर पे एक नीचे दो लेफ्ट में, इधर पे एक नीचे दो राइट में। ऐसे करने पे आपको सिमेट्रिक फिगर बन गया। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर वन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। यहाँ पे बोला आइडेंटिफाई इफ देयर आर एनी स्क्वायर्स इन दिस कलेक्शन, यूज मेजरमेंट इफ नीडेड। यहाँ पे कोई स्क्वायर है क्या, आपको मेजर करना है। ठीक है, तो इसको मेजर करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक सेकेंड। ठीक है, तो मुझे मेजरमेंट यूज़ करना पड़ेगा स्क्वायर पता करने के लिए। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, स्केल और प्रोट्रैक्टर यूज़ करके मैं चेक करूँगा कि यहाँ पे कोई स्क्वायर है क्या। ठीक है, तो सबसे पहला चेक करते हैं क्या ये स्क्वायर है क्या। ठीक है, एक सेकेंड, इसको पहले इसको पकड़ता है। ठीक है, सबसे पहले स्क्वायर होने के लिए क्या होता है, सारे के सारे एंगल 90 डिग्री। ठीक है, इसको चेक करते हैं क्या ये 90 डिग्री है। अरे रोटेट क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, ठीक है, तो ऐसे करके मैं क्या चेक करूंगा, इसके सारे एंगल्स चेक करूंगा, क्या सारे एंगल्स 90 डिग्री है। ये इधर से शुरू है, देखो ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है, सेम में मैं ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। ठीक है, वैसे ही बाकी के एंगल्स भी चेक करूंगा मैं। बाकी के एंगल्स चेक करने के लिए आप इसको इस ओरिएंटेशन में रख लो। ठीक है, इसके साथ एडजस्ट कर लो और इस एंगल को भी चेक करो, ये भी 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। तो मुझे प्रोट्रैक्टर की मदद से ये पता चल गया कि एंगल सारे क्या है, ये वाला भी 90 डिग्री 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 है। ठीक है, उसके बाद और क्या होना पड़ेगा, सारे साइड्स इक्वल भी होने पड़ेंगे। तो मेरे पास स्केल है। ठीक है, मैं स्केल यूज़ करूंगा और स्केल से मैं चेक करूंगा क्या सारे साइड्स इक्वल साइड से है कि नहीं। तो 1 सेंटीमीटर इधर पुट करूंगा, ये तो ये साइड 4 सेंटीमीटर का है और ये वाला साइड भी 4 सेंटीमीटर का है। अब स्केल को थोड़ा सा घुमा लेते हैं। ठीक है, ऑपोजिट साइड भी चेक कर लेते हैं, उसके लिए आपको स्केल को घुमाना पड़ेगा। ठीक है, घूम गया। इसको इस ओरिएंटेशन में रख के ये वाला लेंथ मापते हैं, ये वाला लेंथ कितना है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑपोजिट साइड मतलब सारे के सारे साइड इक्वल भी है और सारे एंगल 90 डिग्री है, तो ये क्या बन जाएगा, पहला वाला स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला स्क्वायर है कि नहीं कैसे चेक करेंगे। अब इसके लिए भी सेम काम हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रोट्रैक्टर से एंगल चेक कर लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे पुट करेंगे इसके एक वर्टेक्स में, ये वाला वर्टेक्स में पुट करते हैं और चेक करेंगे क्या ये 90 डिग्री है। ठीक है, ऐसे इसको रख दिया। ठीक है, और इसको एडजस्ट कर लिया तो दिख गया कि ये 90 डिग्री नहीं है ना। थोड़ा सा और अच्छे से प्रॉपरली एडजस्ट करते हैं। अरे हाँ, एग्जैक्ट एडजस्ट करने पे पता चल जाएगा ये आपको कुछ एंगल, ये एक 90 डिग्री से कितना एंगल है ये वाला एंगल आपको थोड़ा सा कम दिखेगा, 90 डिग्री से कम दिखेगा। ठीक है, 120 170 180 तक जा रहा है, मतलब ये 90 डिग्री नहीं है, तो ये स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, सेम वे में अगर इसके भी आप एंगल मेजर करोगे तो ये भी हो सकता है आपको 90 डिग्री मिले या ना मिले, आपको ऐसे चेक करना है सारे फिगर्स। ठीक है, तो ये वाला फिगर है कि नहीं, घुमा लेता है। ठीक है, एडजस्ट कर लेता है, एडजस्ट हो गया क्या। अभी अब आप प्रॉपर्ली एडजस्ट करके चेक कर रहे हो, 90 डिग्री हो गया और सारे साइड्स इक्वल हो गए तो वो स्क्वायर बन जाता है। ये स्क्वायर नहीं है, वैसे दिखने से ही लग रहा है ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक है, सेम वे में ये रेक्टेंगल है। ठीक है, तो इन विच ऑफ दिस स्क्वायर्स, तो ये स्क्वायर बस मुझे मिला ये वाला। ठीक है, दिस ओनली ये वाला ही स्क्वायर था। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर टू। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। यहाँ पे वो बोला है, ड्रॉ एटलीस्ट थ्री रोटेटेड स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स ऑन डॉट पेपर, ड्रॉ देम सच दैट देयर कॉर्नर्स आर ऑन द डॉट्स
वेरीफाई द स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स दैट यू हैव ड्रॉन सेटिस्फाई द रेस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज। तो मुझे 3 रोटेटेड स्क्वायर्स बनाना है, ठीक है, डॉट पेपर में। तो पहले मैं अपना डॉट पेपर निकाल लेता हूँ। यहाँ पे था मेरा डॉट पेपर। इसको बंद कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा व्यू दिखे। ठीक है। तो इसको पहले मिटा देता हूँ। और यहाँ पे हम लोग 3 रोटेटेड स्क्वायर्स बनाते हैं, ठीक है। रोटेटेड स्क्वायर्स कैसे बनेंगे? एक तो इसको पॉइंट करूंगा, यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा, 2 डायगनली पॉइंट्स, इधर से भी 2 डायगनल वाले पॉइंट्स को मीट कराऊंगा। एक कर्व बन गया, ऐसे कर्व नहीं बनाना था, ठीक है। ये भी नहीं बनाना था, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिर ऐसे ही 2 डायगनली अपोजिट पॉइंट्स में जाऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा? रोटेटेड स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और बनाना है, तो और इस बार क्या करूँ? डायगनली इधर पे ना जाके इधर पे चले जाओ, ठीक है। ये फिर इधर पे जाना पड़ेगा, इसको ना छोड़ के यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। डॉट्स, फिर इस पे ना जाके इस पे जाना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। फिर इस पे ना जाके इस पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा? रोटेटेड स्क्वायर्स। इधर पे हम लोग ने कॉर्नर्स जो है डॉट्स पे है, ठीक है। और एक बनाना हो, ठीक है। और एक बनाने के लिए इस बार इधर पे चले जाओ, ठीक है। मैंने इधर से जाके 2 स्किप करके गया था, तो इधर पे मेरे को जाना पड़ेगा यहाँ तक, सीधा बन जाए, ठीक है, यहाँ तक। फिर यहाँ पे इस साइड पे मुझे जाना पड़ेगा यहाँ तक, ठीक है। और इधर से मेरे को इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 रोटेटेड स्क्वायर्स बन गया, ठीक है। तो क्या ये सारे स्क्वायर के प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं? आप स्केल से मेजर करोगे, देखो ये डायगनली 2 पॉइंट अक्रॉस जा रहा है, ये भी 2 पॉइंट अक्रॉस जा रहा है, 2 डॉट अक्रॉस जा रहा है ना, 1 2 3। ये सारे डॉट से ही आप चेक कर पाओगे कि सारे के सारे लेंथ इक्वल है, ठीक है। डायगनली 2 डॉट सारे ही जा रहे हैं, ठीक है। और ये एंगल मेजर करोगे आपको 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है। सेम वे में यहाँ पे ये ऐसे डॉट जा रहे हैं कि एक लाइन को स्किप करके उसके नीचे वाला डॉट जा रहा है, यहाँ पे भी इसको स्किप करके इधर में जा रहे हैं, यहाँ पे भी इस डॉट को स्किप करके यहाँ पे जा रहे हैं, इधर में इसको स्किप करके यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे साइड्स तो इक्वल है, ठीक है। और ये एंगल मेजर करो, ये भी इक्वल आ जाएगा, सेम केस इधर पे भी आ जाएगा। सो दे आर ऑल स्क्वायर्स, ठीक है। चलिए, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।